पहला सवाल ये था कि आखिर अभी क्यों। तो आपका बड़ा सीधा सा जवाब आया कि अभी क्यों। तो उस वक्त जब बिल लाया गया था तो कांग्रेस ने इसका समर्थन क्यों किया, कांग्रेस ने इसको वोट क्यों दिया और आज क्यों रोक रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, गरिमा जी बताइए इसका क्या जवाब है आपके पास। मेजर डिफरेंस है। आप लक्ष्मण जी, ये अनिला सिंह जी या तो मासूम बन रही हैं या मासूम हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मेजर डिफरेंस है। 2023 में इस तरह के कोई क्लॉजेस कानून के या बिल के हिस्सा नहीं थे। अब आप जबरदस्ती पेच फंसा रहे हैं। आर यू डूइंग अ फेवर? आप हम लोगों पर, जो आधी आबादी है, उसको राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने के नाम पर या हम लोगों को निर्णायक भूमिका में लाने के नाम पर आप हमारे लिए कोई हमें भीख दे रहे हैं क्या? ये एक ऐसा अधिकार है जो संविधान और समाज दोनों को आधी आबादी को देना चाहिए। और आज 2023 में आपने इस तरह की कोई बात नहीं कही। आपको जनगणना करने से, कोरोना तो खत्म हो गया 19-20 में, मान लिया 21 में भी चलिए खींचा कोरोना, तो कोरोना 2021 में अगर मान लें कि खत्म हो गया, आपको आज तक जनगणना करने से किसने रोका था? आज आप मुझे बताइए, ये 850 का फिगर आप लोग ला कहां से रहे? और जनगणना, ये डिलिमिटेशन आपने कहा विपक्ष ने किया, 50 साल पहले 1975 में हुआ था। आप लोग जिस तरह से चित भी मेरी और पट भी मेरी कर रहे हैं, आप असम में कोई और जनगणना लेते हैं, जम्मू कश्मीर में कोई और जनगणना लेते हैं, एक में आप 2001 की जनगणना को बनाते हैं। आपको पता है कि हर 10 साल में, कांग्रेस की सरकारों में हर 10 साल में जनगणना होती थी। आखिरी जनगणना 2011 में हुई और अगली जनगणना 2020-21 में हो जानी चाहिए थी। मैं मानती हूं कोरोना था, लेकिन उसके बाद आपको किसने रोका? आज हम 2026 में खड़े हैं, तो 2023 में भी हम, और मैं एक बहुत जरूरी बात यहां पर इनको बताना चाहती हूं, 96 में कांग्रेस ये बिल लेकर आई, 98 में लेकर आई, 99 में लेकर आई, 2008 में लेकर आई, 2010 में लेकर आई। ये शक्ति प्रदर्शन नहीं होता, ये नंबर गेम्स का सवाल होता है। अगर हाउस के अंदर पारित नहीं हो रहा है, कांग्रेस की मंशा पर सवाल नहीं उठाए जा सकते, क्योंकि 73वें और 74वें संशोधन से स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने यह साबित कर दिया कि आज 40 लाख जो आपको पंचायतों में और निगमों में प्रतिनिधि दिखाई पड़ रहे हैं, उसमें महिलाएं अग्रणी भूमिका में। ये ग्राम प्रधान, ये ब्लॉक प्रमुख, ये जिला पंचायत सदस्य, ये तमाम लोग जो महिलाओं को आप आज मुख्य धारा के, राजनीति की मुख्य धारा में देख रहे हैं, ये किसकी वजह से? और राहुल गांधी जी ने पत्र लिखा प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी को कि प्लीज महिला आरक्षण लाइए और 2019 में महिला आरक्षण के तहत चुनाव कराइए। तो हमारे मंशा पे आप सवाल उठा रहे, जिसका ब्रेन चाइल्ड है। वही बात प्रधानमंत्री ने आज लोकसभा में कही भी, गरिमा जी, यही बात प्रधानमंत्री ने कहा कि जो महिला सशक्त हो चुकी हैं पंचायत स्तर पे, राज्य स्तर पर, उनको अब केंद्र स्तर पर भूमिका देने की बारी है। मेरा सवाल बहुत सीधा सा था, जब ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम पे जब बिल लाया गया था, संविधान संशोधन बिल, उसमें साफ तौर से लिखा गया था, सेक्शन 334A जोड़ करके उसमें साफ तौर से लिखा गया था ये बिल तभी लागू होगा जब नए सिरे से ताज़ा जनगणना कराई जाएगी, उसके परिसीमन के आधार पर लागू होगा। अगर आप तुरंत उसको लागू कराने पक्ष में थी तो उस वक्त इस बिल का विरोध क्यों नहीं किया? अब सरकार तुरंत लागू कराना चाहती है तो अब क्यों विरोध कर रही है? सवाल सीधा सा। लक्ष्मण जी, हम सहमत थे, क्योंकि हम भी चाहते थे देश के अंदर ताजा जनगणना हो, उसके आधार पर परिसीमन हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन अब ये क्या कह रहे हैं कि हम जनगणना लेंगे 2011 वाली और हम परिसीमन करेंगे, हम 850 सीट बढ़ाएंगे। आप क्यों लेंगे? आबादी कहां से कहां बढ़ गई? ओबीसी है, एससी एसटी है, तमाम समुदाय वर्ग के लोगों में इजाफा हुआ है आबादी में। और उस वक्त आपने कहा, इनके बिल में आपने खुद पढ़ के सुनाया अभी लक्ष्मण जी, की जनगणना कराई जाएगी, फिर डिलिमिटेशन होगा और फिर बिल लागू होगा। तो हम भी तो यही कह रहे हैं, जनगणना कराइए ना। आप जनगणना से पीछे क्यों हट रहे हैं? आप केवल डिलिमिटेशन को आड़ बना रहे हैं। आप इस महिला आरक्षण को ढाल बनाकर बेसिकली अपने आगामी चुनावी हेरफेर में लगे हुए हैं। आप अपने लिए जीत सुनिश्चित कर रहे हैं, जैसा आपने असम में और जम्मू कश्मीर में किया। मैं तो बार बार ये कह रही हूँ कि अगर, बस लक्ष्मण जी समाप्त कर रही हूँ, अगर 2000, मैं समाप्त कर रही हूँ लक्ष्मण जी, अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में नहीं आरक्षण देना था तो 2023 में लाए क्यों इसको? आप नारी शक्ति वंदन अधिनियम को फिर अभी लाना था ना।
अगर आपका होमवर्क कच्चा रहता है तो कभी आप जीएसटी की आग में, कभी नोटबंदी की आग में इस देश को क्यों झोंकते हैं? आखिर ये महिलाएं क्या रोज याचक की भूमिका में रह जाएंगी? क्या हम रोज हाथ फैलाते ही रह जाएंगे? हम लोग फिर मुद्दे से भटक जाएंगे। एक मिनट में आपने जो सवाल उठाया उस पर मैं भाजपा के प्रवक्ता से जवाब ले लेता हूं, फिर मैं रंजना जी और अवधेश कुमार जी दोनों के पास जाऊंगा। भाजपा के प्रवक्ता अनिला सिंह जी, इनका कहना है कि आप 2011 की जनगणना को इसलिए आधार बनाना चाहती है ताकि ओबीसी की संख्या यहाँ पे नहीं दिखेगी, आपको उस आधार पर आरक्षण नहीं देना पड़ेगा, उन सब सारी चीजों से बचना चाहते हैं, इस वजह से आप 2011 की जनगणना को आधार बनाने के लिए ये बिल अभी लेकर के आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कांग्रेस की प्रवक्ता जो है ना फैक्चुअली बहुत गलत है। इसलिए मुझे समझ में आता है कि जो विपक्ष है जिसने साथ मिलकर प्रेजेंट एक्ट इस पर वोट किया था, तो फैक्चुअली हाँ मैं बता रही हूँ आपको, आप बोल रहे हैं 1975, वो 1975 नहीं है, 1976 है। और 1976 का ढांचा जो है वो 1971 के जो सेंसस था उसके आधार पे किया गया था। और अब हम कब हम 2026 में जी रहे हैं, ठीक है ना? नहीं, आप होल्ड आपके बीच में नहीं बोल रही थी, आपको कुछ शालीनता दिखानी पड़ेगी मैडम, ये बहुत सेंसिटिव इशू है। लक्ष्मण जी, इनको बोलिए कि ये मछली बाजार नहीं है कि वहाँ पे भी जैसे आपने बोला तो उनको मैंने नहीं बोलने दिया, वैसे आप भी सुन लीजिए, वो बोल लेंगे फिर आपको मौका देंगे। हमारे चैनल पे मौका मिलता है सबको, निश्चिंत रहिए, आपको प्रॉपर टाइम मिलेगा। अपनी बात पूरी करिए। हाँ, मतलब चिल्लाने से कोई बात सिद्ध नहीं हो जाती है। नहीं, ठीक है, अपनी बात पूरी करिए। पार्टी को थोड़ा शांति रखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इन्होंने कहा कि हम लेकर आए, जी नहीं, ये जो है देवे गौड़ा जी जो हैं वो लेकर आए थे, आप लोग नहीं लेकर आए थे। आपकी तो जो मैडम है, मैडम सोनिया गांधी, उनके समय पर राज्यसभा में तो पास हो गया था और फिर लोकसभा में उन्होंने पास नहीं करवाया था, 2010 से लटका कर रखा हुआ था। ये सब जानते हैं, फैक्चुअली सब जानते हैं। अगर आप अपडेटेड नहीं है, बिना तैयारी के यहाँ बैठी हुई है, वो आपकी प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक ही चीज जानती हूँ, इन लोगों का जो प्रॉब्लम है वो डिलिमिटेशन के साथ है, इनका और कुछ नहीं है। ये जो बात पिछड़ी महिलाओं की करते हैं या मुसलमान महिलाओं का आरक्षण मिलना चाहिए, इसकी बात करते हैं, तो मुझे पूछना है इनसे कि क्या धर्म के आधार पे आरक्षण हमारे संविधान में लिखा हुआ है? कहीं पर भी लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। हमने मांगा ही नहीं। और जहां तक ये बात है, जो पूरा सेंसस चल रहा है, ये 2 स्टेजेस में होता है। पहले स्टेज पे काम चल रहा है और उसके बाद दूसरा, ये महिला जो है मुझे लगता है कि बिना तैयारी के बैठे आई है केवल चिल्लाने के लिए। कांग्रेस पार्टी बिना तैयारी के आई है केवल चिल्लाने। लक्ष्मण जी, गरिमा जी, ऐसे ये इनको कंट्रोल करिए, आउट ऑफ कंट्रोल महिला की आवाज जाएगी, ऐसा करिए आप। ये आउट ऑफ कंट्रोल महिला है, क्योंकि